हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। अनदेखी परछाई। गहरी रात का सन्नाटा था जब रॉयल होटल ऊटी के घने जंगलों के बीच अपनी खामोशी के साथ खड़ा था। यह होटल विक्टोरियन युग का एक जीर्ण शीर्ण अवशेष था, जहां पर वक्त ठहर सा गया था। भारी बादलों ने चांद को हक लिया था और केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। होटल के बड़े बड़े दरवाजों और खिड़कियों के बीच एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अंधेरे में होटल की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और गलियारों में से कुछ अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। यहाँ के मेहमान अक्सर किसी अनजानी छाया, किसी अदृश्य उपस्थिति का जिक्र करते थे। आज रात एक नया मेहमान होटल में आ चुका था, राघव। राघव एक लेखक था जो अपने नए उपन्यास के लिए एकांत की तलाश में ऊटी आया था। रॉयल होटल का इतिहास उसे आकर्षित कर रहा था। होटल के मैनेजर ने उसे एक पुराना कमरा दिया जो सबसे अंतिम मंजिल पर था। यहाँ कोई नहीं आता, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको शांति मिलेगी। राघव ने कमरे में प्रवेश किया। कमरा बेशक पुराना था, लेकिन उसमें एक अलग ही ठंडक और भयावहता महसूस हो रही थी। पहली रात राघव ने बिस्तर पर लेटे हुए उस अजीब सन्नाटे को महसूस किया। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज किया। लेकिन अगले दिन जब वह अपनी मेज पर बैठकर लिखने की कोशिश कर रहा था, उसे किसी की फुसफुसाहटें सुनाई दी। यह आवाजें पास के अलमारी से आ रही थी। डर के मारे राघव ने अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह अलमारी को बंद करने लगा, एक पुरानी पीली डायरी उसके पैरों के पास गिरी। डायरी के पन्ने जले हुए थे और उसमें केवल एक ही नाम लिखा था, अनय। अनय। यह नाम राघव के लिए नया नहीं था। यह वही नाम था जिसे उसने अपने उपन्यास के मुख्य किरदार के लिए चुना था, लेकिन वह इस बारे में किसी को नहीं बताया था। क्या यह संयोग था या कुछ और? अगली रात होटल के गलियारों में घूमते हुए राघव को एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर एक हल्की रोशनी जल रही थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झूला रहा हो। राघव के अंदर भय की लहर दौड़ गई, लेकिन वह झूले के पास गया। झूला अचानक रुक गया और कमरे में अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छाया उभर आई। यह वही छाया थी जिसका जिक्र होटल के अन्य मेहमान भी करते थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो उसने डायरी में पढ़ी थी। अनय। वह फुसफुसाहट अब और करीब आ गई थी। राघव के शरीर में कंपन होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक राघव की नजर उस डायरी पर पड़ी। उसने उसे खोलकर देखा। इस बार उसमें एक और नाम लिखा हुआ था, राघव। उसने घबराकर डायरी को फेंक दिया, लेकिन वह डायरी खुद ब खुद खुल गई और तब उसे सच्चाई का एहसास हुआ। अनय कोई काल्पनिक पात्र नहीं था। वह इस होटल में कभी रहता था और उसकी मौत एक रहस्यमयी तरीके से हुई थी। उसके बाद जो भी लेखक इस होटल में आता, वह अनय की कहानी को फिर से जीता था। राघव ने जब सच का सामना किया तो उसे समझ आया कि वह खुद भी इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। वह डायरी, वह छाया, वह फुसफुसाहट, सब कुछ अनय का बदला था। राघव अब इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता था। उसने आखिरी बार डायरी को उठाया और उसमें अब जो लिखा था
वह उसके रोगटे खड़े कर देने वाला था। अब तुम्हारी बारी है राघव, तुम्हारी कहानी अब इसी होटल में खत्म होगी। राघव ने अपने अंत को समझ लिया। रॉयल होटल ने एक और शिकार ढूंढ लिया था। वह छाया अब उसके पीछे नहीं थी, क्योंकि वह खुद उस छाया का हिस्सा बन चुका था। अगले दिन होटल का मैनेजर एक और नए मेहमान का स्वागत कर रहा था। आपको एक शांत कमरा चाहिए, ऐ ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एकदम सही कमरा है। और इस तरह रॉयल होटल की कहानी फिर से शुरू हो गई। Subscribe Fear Fuse for more.